दोस्तों, आज की कहानी है ससुराल में प्यार रखते ही औरत की परीक्षा शुरू हो जाती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज हमारा सपना पूरा हुआ, हमारी परीक्षा खत्म हुई। नेहा आज अपने मकान के मुहूर्त पर भावेश और नेहा बहुत खुश थे। जिंदगी की परीक्षा कहाँ खत्म होती है भावेश। आज एक परीक्षा खत्म तो कल को दूसरी शुरू हो जाती है, लेकिन हम आज के लिए खुश है। यही हमारी सफलता है और यही हमारा रिजल्ट है, कहकर नेहा ने भावेश के कंधे पर सिर रख दिया। घर में पूजा चल रही थी और मेहमान भी आ गए थे। सब नेहा और भावेश को बधाई दे रहे थे। नेहा जरा देर बैठी तो अतीत की गलियों में पहुंच गई। जब वह दुल्हन बनकर इस घर में पहली बार आई थी, गाड़ी से उतरते ही उसका सिर गाड़ी में लगा दर्द से तड़प गई थी। वह आंख नम हो गई थी। किसी से दो बोल की भी उम्मीद बेकार ही थी। सासू माँ बोली, गृह प्रवेश से पहले ही सिर फोड़ रही हैं, ऐसी कौन सी आफत आ रही थी। बेचारी अपने आप में सिमट गई। ससुराल में अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद शुरू हो गई। सास ससुर और देवरों के ताने सुनकर भी रोज अपने काम को बखूबी करती। पहले ही पापा ने पढ़ाई 20 में छुड़वाकर शादी कर दी थी। उस पर ससुराल में पैर रखते ही औरत की परीक्षा शुरू हो जाती है। हर औरत की परीक्षा में प्रश्न भी अलग ही होते हैं और उनके जवाब भी। धीरे धीरे भावेश के मन में घर बनने लगी। अकेला भावेश कमाने वाला। शाम को आकर जब वह अपने हिसाब किताब में उलझता तो नेहा उसकी समस्या सुलझा देती। नेहा का दिमाग देख भावेश ने उसे आगे पढ़ाने की सोची। नेहा, तुम अपनी आगे की पढ़ाई शुरू करो। मुझे पता है तुम बहुत कुछ कर सकती हो, लेकिन मम्मी जी पापा जी उन्हें मैं समझा लूंगा। देखो, अगर तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई तो तुम्हारी भी नौकरी लग जाएगी, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। पति के विश्वास को नेहा ने अपनी चुनौती समझ लिया और लग गई अपनी पढ़ाई पूरी करने में। सास ससुर को पता लगा तो उम्मीद के मुताबिक घर में हंगामा शुरू हो गया। छोटे भाइयों को तो तू पढ़ाई नहीं सकता, अपनी बीवी को पढ़ा रहा है, अगर ये पढ़ेगी तो घर में काम कौन करेगा। सास ने कहा, मम्मी इन दोनों को हर साल परीक्षा दिलवाता हूँ, 3 साल हो गए, दोनों ने अब तक मैट्रिक भी पास नहीं किया, कब तक इनको पढ़ाता। इस बीच नेहा ने कुछ काम घर से ही करने शुरू कर दिए, जिससे भावेश को कुछ सहयोग मिल सके। भावेश ने दोनों भाइयों की भी नौकरी लगवाने की कोशिश की। दोनों 3-4 महीने काम करते फिर छोड़कर बैठ जाते। इसी तरह नेहा 3 बच्चों की मां बन गई। तीसरा बच्चे के होने तक नेहा ने पढ़ाई तो पूरी कर ली थी, लेकिन अभी वह बैंक के एग्जाम देना चाहती थी। आखिर 2 बार की असफलता के बाद नेहा ने बैंक का एग्जाम पास कर ही लिया। अब उसे बैंक में नौकरी मिल ही गई। नेहा की भी सैलरी आने लगी। तीनों बच्चों के साथ नौकरी थोड़ी मुश्किल तो थी, लेकिन भावेश के प्यार ने सब मुमकिन करा दिया। अब घर के हालात कुछ सुधरने लगे। धीरे धीरे नेहा का प्रमोशन भी होने लगा। दोनों देवरों ने अपनी शादी के बाद अलग घर बसा लिए। माँ बाप भी छोटे बेटों के साथ रहने लगे, क्योंकि नेहा के साथ तो उसके बच्चों को भी देखना पड़ता था। उम्र की इस मोड़ पर जब बच्चे बाहर पढ़ने चले गए, घर की जिम्मेदारियां थोड़ी कम हुई तो भावेश और नेहा ने मिलकर ये घर खरीद लिया। छोटा सा ही मगर अपना तो था। आज अपनी जिम्मेदारियों से थोड़ा सुकून पा रहे थे दोनों। इसलिए तो भावेश कह रहा था कि हमारी परीक्षा खत्म हुई, मम्मी कहाँ हो आप, कितनी देर से ढूंढ रही हूँ। बेटी की आवाज़ सुनकर नेहा वर्तमान में वापस आई।
बेटी भी शादी लायक हो चुकी है। भावेश कह रहे हैं कि हमारी परीक्षा खत्म हो गई, अभी कहाँ, अब बच्चों की शादी ब्याह पता नहीं, बेटियों को कैसा घर परिवार मिलेगा, बहू कैसी आएगी, हमारे साथ कितना तालमेल बैठ पाएगा। या एक और परीक्षा बच्चों के साथ शुरू होनी है। खैर जो भी हो, आज हम खुश हैं और अभी तो हमें अपनी ये खुशी जीनी है। परीक्षा को भी कोई भी हो, उसमें बैठना तो है ही, सही घबरा कर या आत्मविश्वास के साथ उसे पास तो करना ही है। ये तो जीवन है, जब तक चलेगा परीक्षा भी चलती रहेगी। ये सोच नया उठकर सर्दी मेहमानों को खाना जो खिलवाना है, फिर सबको मिठाई देकर विदा भी करना है। भावेश की तरफ देखा, वह भी मेहमानों से घिरे हैं। चेहरे पर आत्मसंतोष झलक रहा है।